ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में जहाँ ज्ञान भक्ति का बरसात हो, जहाँ ज्ञान भक्ति की बरसात हो, ऐसी किसी सात्विक भूमि में रहना चाहिए। ऐसी जगह रहना चाहिए जहाँ धर्म की कार्य होता रहे, ज्ञान की कार्य होता रहे। वह जगह जो है सर्वोपरि है, वह पवित्र स्थान है। भोग भूमि मन को बिगाड़ती है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु जो है घूमते रहते हैं। वे काम के परमाणु कभी कभी मन को बिगाड़ते हैं। परवर्षण पर्वत में रहो, इसका अर्थ यह है कि जहाँ ज्ञान भक्ति की बरसात होती हो, जहाँ संतों की निवास हो, जिन्होंने वासना को विनाश किया है, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति में रंग लाता है। विलासी लोगों के संग मन बिगड़ता है। मानव समाज में रह करके मानव होना कठिन नहीं है। विलासी लोगों के संग में रह करके वासना का विनाश करना यही सबसे बड़ा है। लोगों के साथ रहो, ये वासना को हटा दो। मन में विषय वासना नहीं होना चाहिए। वासना का विनाश करने के लिए संतों का सत्संग आवश्यक है, जिन्होंने वासना का विनाश कर लिया। सतत भक्ति जो करते हैं, ऐसे संतों के सत्संग में भक्ति का रंग लगता ही है। आगे भगवान की लीला। भगवान द्वारिका में आए। भगवान कहाँ आए हैं? द्वारिका में। द्वारिका में आने के बाद भगवान विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। रुक्मिणी के विवाह की कथा अति सुंदर है। सुखदेव जी महाराज विवाह की कथा करते हैं। सुखदेव जी महाराज सन्यासी महात्माओं के आचार्य हैं। भगवान शंकराचार्य स्वामी तो परम गुरु हैं। शंकर स्वामी के गुरु हैं। गोविंद भागवत पाद, श्री गोविंद भागवत पाद के गुरु हैं। गौरपाद सुखदेव जी महाराज के शिष्य हैं। कहते विरक्त साधु सन्यासी महात्माओं को विवाह की बात सुनने की इच्छा नहीं होती। उनको विवाह से क्या मतलब? जहां विवाह होता है वहां विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नहीं जाते। विवाह की बात सुनने से भी विकार वासना जागृत होता है। संभव। सुखदेव जी महाराज परमहंस शिरोमणि होकर के भी विवाह की कथा करते। विवाह कथा करने से सुखदेव जी को क्या लाभ है, बताओ? कथा का मुख्य श्रोता परीक्षित है। अब मृत्यु समीप में है और तक्षक नाग के आने का समय हो गया। भागवत में विवाह की कथा अंतिम दिवस में आती है।
जिसका मरण समीप है उसको किसी लगन की कथा सुनने की क्या लाभ है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वर कन्या के लग्न की यह कथा है। इस कथा में दिव्य रहस्य भरा हुआ है। संतों को ऐसा अनुभव है जो गंगा जी के किनारे बैठ करके जो शांति से भागवत का पाठ करता है, श्री गंगा माँ को जो भागवत सुनाता है, गंगा मैया उसके हृदय में आती है और भागवत के श्लोक का अर्थ समझाती है। जो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, भागवत की सिद्धि गंगा किनारे होती है। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि वर कन्या के लग्न की यह कथा है, किंतु एक एक शब्द विचार करने पर ध्यान में आता है कि ये दिव्य कथा है, विवाह की कथा नहीं। दक्षिण भारत में महान संत श्री एकनाथ जी महाराज हुए। भागवत में रुक्मिणी जी के लग्न की कथा 2.5 अध्याय में है, पूरे 3 अध्याय नहीं है। एकनाथ महाराज ने इस 2.5 अध्याय के ऊपर भाष्य लिखा है। 18 अध्याय बनाए हैं भागवत में, 2.5 अध्याय। एकनाथ महाराज ने वर्णन किया है। व्यास जी का वाणी दिव्य है। व्यास जी की ऐसी आदत है कि थोड़ा भाव प्रकट करते और थोड़ा भाग जो है छिपाते हैं। मानव बुद्धि प्रधान है। मानव बुद्धि का थोड़ा उपयोग करे कि क्या लिखा है। विचार करने के लिए भगवान बुद्धि दी है। कितना भाव व्यास जी प्रकट करते हैं और कितना भाव को छिपाते हैं। एकनाथ महाराज ने इन शब्द को दिव्य भाव प्रकट किए हैं और सिद्ध किया है कि ये वर कन्या की विवाह की कथा करने के लिए सुखदेव जी महाराज नहीं बैठे। ये जीव ईश्वर के विवाह की कथा है। यह जीव अनेक बार पति हुआ है और अनेक बार पत्नी हुआ। पूर्व जन्म के पति या पत्नी इस समय में कहाँ है? पति पत्नी को सुख मिलता है, शांति नहीं मिलती। जीव जब परमात्मा के साथ लग्न करता है तभी शांति मिलती है। भागवत परमहंस संहिता प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा है, परमहंस्याम संहितायाम। परमहंस उसको कहते हैं जिसका लग्न परमात्मा के साथ हुआ। सुखदेव जी का लग्न भगवान के साथ हुआ है। सुखदेव जी महाराज की ऐसी इच्छा है कि भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता जो है उसका लग्न भगवान के साथ हो, उसको पूर्ण शांति मिलती है।
उसका मरण मंगलमय होता है। राजा परीक्षित का मरण समीप है और उस समय लग्न की कथा है। राजा परीक्षित का लग्न परमात्मा के साथ हो जाए, फिर तक्षक नाग डस ले तो क्या हर्ज। तक्षक शरीर को काटता है, तक्षक आत्मा को नहीं काटता। जिस अध्यात्म का लगन परमात्मा के साथ हुआ। एक नाथ महाराज ने अपने भाषा में लिखा है, ये सब भाव में जो वर्णन करता हूं यह मेरी अपनी बुद्धि की कल्पना नहीं है। व्यास जी के शब्दों से यह भाव निकलता है। व्यास जी की वाणी गूढ़ अर्थ से भरी हुई है। रुक्मिणी जी पात्र में कामी पुरुषों की निंदा करती है। रुक्मिणी जी ने भगवान को जो पत्र लिखा है, उस पत्र में ऐसा लिखा है जो स्त्रियों के अधीन रहते हैं, जो पुरुष स्त्रियों को तिरस्कार सहन करते हैं, ऐसे कामी पुरुष श्रृंगार के जैसे होते हैं। गो माई को हिंदी में श्रृंगार मतलब सियार कहते हैं उसको। जो अति कामी है, जो स्त्रियों को तिरस्कार सहन करता है, जो स्त्रियों के अधीन रहता है, वह श्रृंगार के जैसा है। किसी कामी राजा का नाम लेना मुझे अच्छा लगता नहीं है। कामी का स्मरण करना भी पाप है। जो अतिशय स्त्रियों के अधीन रहता है उसको देखने से भी पाप लगता है, उसका स्मरण करने से भी पाप लगता है। रुक्मिणी जी पत्र में लिखा है जो किसी कामी राजा की रानी होने की मेरी इच्छा नहीं है। पत्र में क्या लिखा? किसी कामी राजा के रानी होने की मेरी इच्छा नहीं है। कामी राजा का नाम लेना मुझको अच्छा लगता ही नहीं। कामी पुरुषों की रुक्मिणी जी पत्र में निंदा करती है। साधारण कोई कन्या हो तो कामी पुरुष की निंदा कर सकती है। इन शब्दों से एक नाथ जी महाराज ने वर्णन किया है कि ये अलौकिक लग्न है। रुक्मिणी जी को कोई साधारण कन्या नहीं है। रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी है, श्री कृष्ण वर नहीं है, वो तो आदि नारायण परमात्मा है। ये अति दिव्य लीला है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि लग्न होने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी एकांत में मिलते हैं, और एकांत में जब मिलते हैं तो भगवान रुक्मिणी जी को कहते हैं कि मुझे किसी स्त्री की जरूरत नहीं है, मेरा वंश बढ़े ऐसा इच्छा नहीं है। वर कन्या को कहता है किसी स्त्री की जरूरत नहीं है। बतलाओ, आनंद स्त्री के पास नहीं है, आनंद पुरुष के पास में नहीं है। भगवान एकांत में रुक्मिणी जी के साथ ऐसी बात करते हैं।
कहते मेरा वंश बढ़े ऐसी मेरी इच्छा नहीं। साधारण वर कन्या को ऐसा कह सकता है कि स्त्री मुझे जरूरत नहीं है, मेरा वंश बढ़े ऐसी इच्छा नहीं है। अब इन शब्द का भाव क्या है, ये जो है कल की कथा में बताएंगे भाव क्या है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।